हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय गीता का सार इसके 53वें श्लोक को आज पढ़ रहे हैं। पहले श्लोक की आवृत्ति करेंगे। डिम्पल जी आप पढ़िएगा। श्रुति विप्रतिपन्ना ते श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला यथा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस् समाधावचला बुद्धिस् तदा योगम अवाप्स्यसि। तदा योगम अवाप्स्यसि। बहुत सुंदर। सुचित्रा माता जी अब आप एक बार आप कीजिए। श्रुति विप्रतिपन्ना ते श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस् समाधावचला बुद्धिस् तदा योगम अवाप्स्यसि। तदा योगम एवाप्स्यसि। ओके, एमएल गुप्ता प्रभु जी। श्रुति विप्रतिपन्ना ते श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस् समाधावचला बुद्धिस् तदा योगम अवाप्स्यसि। तदा योगम अवाप्स्यसि। बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं। इस श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित न हो और वह आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। वेरी इंटरेस्टिंग। भगवान कोई टाइम नहीं फिक्स बता रहे हैं कि इतने समय में आपको वो दिव्य चेतना मिल जाएगी ना। जब तुम्हारा मन इस प्रकार से वेदों की जो अलंकारमयी भाषा है, राइट, उससे विचलित ना हो, उससे प्रभावित ना हो और तुम कहाँ सिचुएट हो जाओ, आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाओ, राइट, तब तुम्हें जो है दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। तो जब बोल रहे हैं, कोई फिक्स समय नहीं बोल रहे हैं। सो भगवान कह रहे हैं जैसे वेदों की अलंकारमयी भाषा क्या है, वो हमको जो वेदों का कर्म कांड सेक्शन है वो हमको सकाम कर्म के लिए प्रेरित करता है कि आप ये यज्ञ करोगे आपको ये फल मिलेगा, ये अनुष्ठान करोगे ये फल मिलेगा। या वेद ऐसे बोलते हैं देखो तुम स्त्री हो तुम्हारे ये कर्तव्य है, तुम पुरुष हो तुम्हारे ये कर्तव्य है, ब्रह्मचारी के ये कर्तव्य है, गृहस्थी के ये कर्तव्य है और वानप्रस्थी और सन्यासी के ये कर्तव्य है। ये सब वेदों की वाणी है। लेकिन ये सब क्या है? इसका आधार है अविद्या। क्या अविद्या? कि मैं देह हूं। जब व्यक्ति अपने आप को शरीर मान रहा है तभी तो वो अपने आप को स्त्री मान रहा है या पुरुष मान रहा है, राइट। जब व्यक्ति अपने आप को देह मान रहा है तभी तो मान रहा है कि मैं ब्रह्मचारी आश्रम में हूं या गृहस्थ आश्रम में हूं, राइट। इन सब का आधार क्या है? अविद्या है। और आत्मज्ञान क्या है? कि मैं आत्मा हूं। जब व्यक्ति इस ज्ञान में फिक्स हो जाए मैं आत्मा हूं। अब आत्मा के बच्चे होते हैं? नहीं होते हैं। आत्मा किसका अंश है? भगवान का अंश है, राइट। आत्मा कभी जन्म लेती है? नहीं। जब आत्मा जन्म ही नहीं लेती है तो किसी बच्चे का आत्मा का जन्म कैसे हो सकता है? आप उसकी माँ कैसे हो सकते हो? इन सब का आधार क्या है? अविद्या, राइट। अब ये इसलिए बताया जाता है ताकि व्यक्ति को समझ तो आए कि वो क्या करे। अभी उसकी चेतना दूषित है, राइट। वो अपने आप को स्त्री या पुरुष ही मान रहा है तो उसको उसी हिसाब से उसे कर्तव्य बताए जाते हैं कि अच्छा ठीक है तुम स्त्री मान रहे हो पुरुष मान रहे हो, ये तुम्हारे कर्तव्य है, इसको करो, राइट। तो जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित ना हो तो ये सब क्या है? एक प्रकार से अविद्या पर बेस्ड है। क्या अविद्या? कि आप ये देह हो, इस हिसाब से अपने कर्म को करो तो वह आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए और तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। आगे चलते। अब देखिए ये भक्त, इस चीज को आप देख पाओगे, इस चीज को कि आपका जो चित्त है वो परिवर्तित हो रहा है। जैसे जैसे आप भक्ति कर रहे हो आप देखिए आप किस प्रकार से सोचते हो। आपका सोचने का तरीका जो है वो चेंज हो रहा है। पहले आप चीजों के प्रति किसी और एंगल से देखते होंगे कि मे बी लाइफ ऐसा है कि वी शुड एंजॉय इट, हैव मोर फन। पर अब आपको लग रहा है कि नहीं, दैट इज नॉट हाउ वी आर सपोज टू लिव दिस लाइफ। ऐसे हमको ये जीवन नहीं जीना है, राइट। मनुष्य जो जीवन है वो यज्ञ के लिए, तब मनुष्य जीवन यज्ञमय होना चाहिए, तप के लिए है वो, राइट। ये सब भक्ति करते करते हमको समझ आता है। तो भक्त अपने चित्त में इस परिवर्तन को देख सकता है कि पहले इस जगत में उसकी अत्यधिक आसक्ति थी, टू मच वर्ल्डली अटैचमेंट।
और अब क्या है, भक्ति करते करते वो आसक्ति नहीं है। एटलीस्ट इस चेंज को आप अपने चित्त में देख पाओगे। तो जैसे जैसे हम भक्ति कर रहे हैं, हमारी जो चेतना है वो और ऊपर और ऊपर और ऊपर उठ रही है, राइट। क्रमशः, ऐसा नहीं कि ग्रेजुअली वहां पहुंच जाए सीधे, ग्रेजुअली जैसे जैसे हम भक्ति कर रहे हैं हमारी जो चेतना है वो शुद्ध हो रही है, राइट। और इसको समझिए कि कभी कभी व्यक्ति भक्ति को महत्व नहीं देता, सोचता है कि हाँ भक्ति इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये जो मेरा कर्तव्य है, राइट, एज ए मदर, एज ए फादर, एज ए जो भी है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भक्ति साइड में चलती रही है, मेरा जॉब ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी कभी व्यक्ति ऐसी गलती करता है, राइट। तो वो वर्णाश्रम के नियमों को ज्यादा पहले प्रायोरिटी देता है कि वर्णाश्रम के नियमों के अनुसार मैं वाइफ हूँ या मैं हस्बैंड हूँ या मैं पत्नी हूँ या ये हूँ या मैं मदर हूँ, मेरे ये रोल्स हैं, ये तो वर्णाश्रम के अनुसार है, राइट। तो उसको करता है और भक्ति को महत्व नहीं देता, राइट। तो वो व्यक्ति क्या है, अभी भी मोह के जंगल में ही है। जो वर्णाश्रम सिस्टम जिसके बारे में वेद बोलता है, ये क्यों बनाया गया है, इसका उद्देश्य क्या है, कृष्ण को संतुष्ट करना। हमने पढ़ा था पिछली टीकाओं में, राइट। तो जो व्यक्ति ऐसा सोचता है कि मेरे ये रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी से दायित्व ज्यादा महत्वपूर्ण है और भक्ति उतनी महत्वपूर्ण है, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज हो जाए या समय बच जाए तो चलेगा, इसका मतलब अभी भी वो मोह के जंगल में ही है। आत्मा का एकमात्र उद्देश्य क्या है, भगवान की सेवा करना। और वर्णाश्रम के नियमों का भी यही उद्देश्य है कि हम कृष्ण को प्रसन्न संतुष्ट करें। ओके, आगे चलते हैं। या ये मोह इस तरह से भी हो सकता है कि हम रिचुअल से बहुत ज्यादा अटैच हो गए हैं, राइट। कि जो मुस्लिम है वो कहे कि मेरे तो इस प्रकार के रिचुअल्स हैं, या इंडियन जो व्यक्ति हिंदू बोले कि मेरे इस प्रकार के रिचुअल्स हैं। हमको रिचुअल से अटैच नहीं होना है, इनका क्या उद्देश्य है उससे अटैच होना है। उद्देश्य क्या है कि हम भगवान से प्रेम करें, भगवान की प्रेम में सेवा करें, और ये हर जगह कॉमन है, क्योंकि यही मेन उद्देश्य है, रिचुअल से अटैच नहीं होना। या अभी भी कोई व्यक्ति अपने आप को इंडियन समझे या अपने आप को हिंदू कहे या मुस्लिम कहे या अपने आप को अमेरिकन कहे, ये सब भी अज्ञान जनित है। क्यों? सबसे पहले हम पढ़ चुके हैं ना कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं। जब हम शरीर नहीं है तो शरीर इंडियन या ऑस्ट्रेलियन हो सकता है ना, शरीर मुस्लिम हो सकता है ना, क्योंकि मुस्लिम परिवार में जन्म लिया तो मुस्लिम शरीर है, शरीर हिंदू हो सकता है ना, लेकिन आत्मा, हमने यही तो पढ़ा कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। तो ये सब बातें भी कैसी है, अज्ञान के धरातल पर है, अविद्या के धरातल पर है। जब हम ये मान रहे कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, तो सारे डिफरेंसेस वहीं पर खत्म हो गए ना, राइट। आप समझ रहे हो इसको? ओके, तो फिर ना कोई हिंदू है, ना कोई मुस्लिम है, ना कोई इंडियन, ना कोई ऑस्ट्रेलियन, ये सब भी क्या है, अज्ञान में बातें। ओके, अब तात्पर्य पढ़ते हैं, इट विल बी मोर क्लियर। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा। कोई समाधि में है, इस कथन का अर्थ यह होता है कि वह पूर्णतया कृष्ण भावना भावित है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर समाधि का अर्थ बता रहे हैं। अब वापस चलते हैं, कमिंग हियर। जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित ना हो और आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए, राइट। अब प्रभुपाद जी ये समाधि क्या है इसको बता रहे हैं। तो प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि कोई समाधि में है, इसका क्या अर्थ होता है। इस कथन का अर्थ यह होता है कि वह पूर्णतया कृष्ण भावना भावित है, पूर्ण रूप से कृष्ण कॉन्शियस है, अर्थात उसने पूर्ण समाधि में ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान को प्राप्त कर लिया है। जो पूर्णता के 3 सोपान हमने पढ़े थे, ब्रह्म साक्षात्कार, परमात्मा साक्षात्कार और भगवत साक्षात्कार, जिसने वो प्राप्त कर लिया है, इसका मतलब क्या है कि वो समाधि में, राइट। और भक्ति क्या है, भक्ति हमको सीधे भगवत साक्षात्कार प्रदान करती है। ओके, आगे चलते हैं। आत्म साक्षात्कार की सर्वोच्च सिद्धि यह जान लेना है। क्या है? यह जान लेना है कि मनुष्य कृष्ण का शाश्वत दास है और उसका एकमात्र कर्तव्य कृष्ण भावनामृत में अपने सारे कर्म करना है। हाउ ब्यूटीफुल, राइट। मैं मान रही हूं कि यहाँ पर सब जानते हैं कि उनका स्वरूप क्या है, कि हम भगवान के शाश्वत दास हैं, उनकी नित्य सेवक हैं, राइट। और हमारा एकमात्र कर्तव्य क्या है कि कृष्ण भावनामृत में अपने सारे कर्म को करना। आप इस बात को थ्योरी में जान रहे हो, राइट। अब नाउ चेक योरसेल्फ, दिन भर में मैं कितना समय जो है वो कृष्ण के लिए बिता रही हूँ या बिता रहा हूँ, तो आप उतनी मात्रा में कृष्ण भावना भावित हो गए हो। अब जो समय उसके इतर है उतना अभी आप कृष्ण भावना भावित नहीं हुए, राइट। क्योंकि
जीवात्मा के रूप में हमारा एकमात्र कर्तव्य भगवान को संतुष्ट करना है, राइट। हमारे सारे कार्य कैसे होने चाहिए? कृष्ण के लिए होने चाहिए। अब ऐसे भी कुछ कार्य हैं जिसको हम कृष्ण से नहीं जोड़ पा रहे हैं, इसका मतलब अभी हम पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित नहीं हुए हैं। ओके, आगे चलते हैं। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति या भगवान के एकनिष्ठ भक्त को न तो वेदों की अलंकारमयी वाणी से विचलित होना चाहिए और न ही स्वर्ग जाने के उद्देश्य से सकाम कर्मों में प्रवृत्त होना चाहिए। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण शब्द है एकनिष्ठ भक्त, मतलब उसकी निष्ठा एक है, किसमें है? भगवान श्री कृष्ण में। अब वो ये नहीं सोच रहा कि कृष्ण भी भगवान है, साईं बाबा भी भगवान है, और जो ऐसे लोग होते हैं ना, मंडे को किसी की पूजा करते हैं, ट्यूसडे को किसी की पूजा करते हैं, वेंसडे को किसी की पूजा करते हैं, ऐसे लोग भी होते हैं। इसका मतलब उनकी निष्ठा अभी फिक्स नहीं है, एक निष्ठ नहीं है, उनकी कोई गति नहीं है, राइट। तो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कैसा होता है? वो भगवान का एक निष्ठ भक्त है, वो भगवान की पूजा करना चाहिए, वो उसकी श्रद्धा कृष्ण में है, राइट, कि कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। ये समझिए भगवान एक ही हैं, बाकी सब उनके सेवक हैं। ओके, सो उनको क्या है, वो वेदों की अलंकारमयी भाषा से वो विचलित नहीं होते हैं, उनको विचलित नहीं होना चाहिए, और स्वर्ग जाने के उद्देश्य से सकाम कर्म में प्रवृत्त नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर कौन लोग हैं जो स्वर्ग जाने में जिनका इंटरेस्ट है? आप हाथ खड़ा कीजिए जरा, कोई है यहाँ पर जिसको स्वर्ग जाने में इंटरेस्ट है? राइट, किसी को इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि सब जानते हैं कि वो भी टेम्पररी है। अरे जब हम मेहनत कर ही रहे हैं, जब तपस्या कर ही रहे हैं, तो सबसे हाईएस्ट के लिए अचीव एम करते हैं ना, उस चीज के लिए क्यों करें जो टेम्पररी है, राइट। कृष्ण भावनामृत में मनुष्य कृष्ण के सानिध्य में रहता है। अब ये चीज आपको सुनो, इसका मतलब जब आप भक्ति कर रहे हो, आप साक्षात भगवान के सानिध्य में हो, ओके। और कृष्ण से प्राप्त सारे आदेश उस दिव्य अवस्था में समझे जा सकते हैं। मतलब भगवान के जो इंस्ट्रक्शंस हैं, हम उनके इंस्ट्रक्शंस को समझ सकते हैं। कैसे? ऐसे कार्यों के परिणाम स्वरूप निश्चयात्मक ज्ञान की प्राप्ति निश्चित है। उसे कृष्ण या उनके प्रतिनिधि गुरु की आज्ञाओं का पालन मात्र करना होगा। अर्थात जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित है, राइट, जो मनुष्य कृष्ण कॉन्शियस होने का प्रयास कर रहा है, उसको क्या करना चाहिए? उसको केवल कृष्ण या उनके प्रतिनिधि, तो कौन है? गुरु, उनकी आज्ञा का पालन करना है, बस। तो मतलब हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो भगवान ने बोला बस उतना करना है, या जो भगवान के प्रतिनिधि अर्थात जो गुरु कह रहे हैं उतना करना है। तो कृष्ण भावनामृत में मनुष्य क्या करता है? वो कृष्ण या उनके प्रतिनिधि गुरु की आज्ञा का पालन करता है, बस। बाकी उसको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसी से उसको जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त हो जाती है। ओके, अब जब वो भगवान की दिव्य सेवा कर रहा है तो क्या होता है? उसके परिणाम स्वरूप उसको निश्चयात्मक ज्ञान प्राप्त हो जाता है, राइट। फिर से भगवान कहते हैं जो निरंतर मेरी सेवा में लगा रहता है, मैं उसे ज्ञान प्रदान करता हूँ, राइट। ये सब जिस ज्ञान की बात भगवान कह रहे हैं, राइट, एक इस प्रकार की चेतना हो जाना कि वो इस जगत की वस्तुओं से आकर्षित ना हो, राइट, वेदों की अलंकार में भाषा से भी आकर्षित ना हो, वो फिक्स्ड हो गया है कृष्ण कॉन्शियस में। उस प्रकार की बुद्धि कौन देता है? भगवान ही देते हैं। कैसे देते हैं? जब हम उनकी निरंतर सेवा करते रहते हैं। अब कुछ प्रश्न उत्तर की बारी है। क्लियर हुआ आज का ये? किसी को कुछ पूछना है यहाँ पर? आज की क्लास से कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो। नहीं है? सिंपल है। देखो, ये जिस अवस्था का भगवान वर्णन कर रहे हैं यहाँ पर, कि जब तुम ये मोह रूपी सारे जंगलों को पार कर जाओगे, वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित नहीं होगी, अर्थात उसकी बुद्धि फिक्स हो गई है, उसको ये पता चल गया है कि मुझे केवल कृष्ण की भक्ति करनी है और इससे मुझे जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, बस। ना लेफ्ट ना राइट, ना ही इज फोकस्ड कि मुझे भक्ति करनी है। उसको इस प्रकार की बुद्धि प्राप्त हो गई है। इसका मतलब ये है कि अगर व्यक्ति के जीवन में अगर वो प्रायोरिटी लिस्ट बनाए तो सबसे ऊपर क्या आती है? भक्ति, राइट, दैट्स टॉप मोस्ट गोल। लेकिन अगर ऐसा है कि अभी प्रायोरिटी में कुछ और है और भक्ति लग रहा है कि हाँ अच्छा है लेकिन कर लेंगे, मतलब प्रायोरिटी में टॉप पे नहीं रखी है, इसका मतलब वो क्या है? अभी भी उसकी बुद्धि मोहित ही है, माया के मोह में फंसी हुई है। तो इस प्रकार की बुद्धि एकदम फिक्स्ड होना, ये भी कौन देता है? हमको भगवान ही देते हैं। कैसे? जब हम उनकी निरंतर सेवा करते रहते हैं, राइट। एज पर द श्लोक, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं
ददामि बुद्धि योगम तम, उसको मैं ये बुद्धि योग देता हूँ। कौन? जो निरंतर प्रीतिपूर्वक मेरी सेवा करने में लगे रहता है, राइट, उसको मैं बुद्धि योग देता हूँ जिससे वो मुझ तक आ सकता है। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन आंसर सेशन, अब आपकी बारी है। 3 प्रश्न है आज की कक्षा से। सो पहला प्रश्न है, आत्म साक्षात्कार की सर्वोच्च सिद्धि क्या है? ओके, सुचित्रा माता जी आप बोलिए। हरे कृष्ण माता जी। आत्म साक्षात्कार की सर्वोच्च सिद्धि यह है कि मनुष्य कृष्ण का नित्य दास है और उसके सारे मतलब उसका कर्तव्य है कृष्ण भावना भाव में कर्म करना। वेरी गुड, दैट्स द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, ओके। प्रश्न नंबर 2, कोई समाधि में है, इस कथन का क्या अर्थ होता है? ओ वैष्णवी, यू आर रेडी? ओके, ठीक है, आप बताओ। जो कोई भी समाधि में है उसका कथन का अर्थ यह होता है कि वो पूरी तरह कृष्ण भावनामृत है। वो पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित है। ओके, गुड। चलो, प्रश्न नंबर 3 है, कृष्ण भावनामृत में मनुष्य को क्या करना होता है? एमएल गुप्ता प्रभु जी आप बताइए कि कृष्ण भावनामृत में मनुष्य को क्या करना होता है? कृष्ण भावना व्रत में मनुष्य को सारे इस तरह से अपने जीवन ढालना चाहिए कि सुबह से लेकर के शाम तक सारे काम कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए हो। ठीक है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, आपने अच्छा प्रयास किया, मतलब आपने सही उत्तर दिया है। हम वो सुनना चाह रहे हैं जो हमने टीका में पढ़ा था। ओके, सुचित्रा माता जी आप बोलिए। हरे कृष्ण माता जी। माता जी, कृष्ण भावनामृत में मनुष्य को भगवान श्री कृष्ण और उनकी प्रतिनिधि गुरु की आज्ञाओं का पालन करना होता है। बहुत सुंदर, वेरी गुड। लेट्स क्विकली रिवाइज की वो आज्ञाएं हैं क्या। ओके, बहुत सिंपल है। मनमना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैशसि सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसी में। सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। तो भगवान ने ये 4 इंस्ट्रक्शंस हमको दिए हैं, तो हमको रोज चेक करना है कि हम उसे अच्छे से कर रहे हैं कि नहीं। ओके, और प्रभुपाद जी की क्या इंस्ट्रक्शंस है? सिंपल, 16 माला जप, राइट, जो लोग 16 माला कर रहे हैं विच इज गुड, जो नहीं कर पा रहे अभी, जितना आपसे हो रहा है आप उसको कीजिए, अच्छे से कीजिए। और ABCD, ओके, एसोसिएशन, भक्तों के संग में आके श्रवण कीर्तन, B फॉर बुक्स, दिव्य ग्रंथों को पढ़ना है, C फॉर चैंटिंग और D फॉर डाइट, राइट। C फॉर चैंटिंग, हरे कृष्ण महामंत्र का गंभीरता से जप करना है, और D फॉर डाइट, केवल प्रसाद खाना है। ओके, 4 जो नियम है उनका पालन करना है। आई थिंक आप सभी जानते हो कि 4 नियम कौन से हैं। ओके, नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स, और चौथा क्या है? नो मीट ईटिंग। ओके, ये 4 चीजें हैं। ऑलराइट, सो विद दिस वी आर एंडिंग द क्लास हियर। आप सभी के सहयोग के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र को बोलेंगे। लेट अस डू इट टुगेदर। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय, और श्री गुरु हरे कृष्णा।